जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले इकाई का जो अंक होता है वह आपका इस प्रकार होता है, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8 और या फिर 9। यही जो 9 अंक है आपका, यानी कि 0 से लेकर 9 तक गणित के जो ये चिन्ह हैं, 10 जो चिन्ह हैं, यही आपके इकाई के अंक हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी सवाल में, चाहे उसका घातांक वाला सवाल हो, चाहे गुणा का सवाल हो, चाहे जोड़ का सवाल हो, चाहे घटाव का सवाल हो, सब में इकाई का अंक इन्हीं चिन्हों में से एक आपका अंक हो सकता है। सबसे पहले अगर हम गुणा संक्रिया की बात करें, कौन सी संक्रिया की? गुणा संक्रिया। गुणा संक्रिया की अगर हम बात करेंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 17 और गुणे 19 कोई संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं तो आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर भी 2 अंकों की संख्या है, अर्थात 2 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या से गुणा करना, इसके बाद इकाई का अंक ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप 2 अंकों की संख्या से गुणा ना करके सिर्फ इकाई के अंक को गुणा करेंगे। 7 गुणे 9, यहाँ पर 7 है इकाई के अंक और यहाँ पर 9, तो 7 9 63। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 3 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा? 3 आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसमें? गुणा की संक्रिया में। अब अगर मान लीजिए 3 अंक है आपके पास, 17 गुणे 18 गुणे 19, इस प्रकार कोई संख्या है, इसमें इकाई का अंक कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम पूरा का गुणा ना करके इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर 7 8 56। ठीक है, 56 हो गया। 7 का गुणा हमने 8 में किया तो कितना हो गया? 56। ये 5 को हम काट देंगे। अब 6 का गुणा हम किस में करेंगे? 9 में करेंगे, क्योंकि 56 में इकाई का अंक आपका 6 है और 19 में इकाई का अंक 9 है, तो 9 छक 54। ठीक है, अर्थात आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। 4 यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसमें? जब आप इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तब। और नियम की अगर हम बात करें तो नियम आपका, सबसे पहले एक नियम आपका होता है, समझ लीजिए, गुणा की संक्रिया में अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या में, ठीक है, गुणा की संक्रिया में अगर इकाई का अंक 0 है, ठीक है, गुणा की संक्रिया में अगर इकाई का अंक 0 है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा, अर्थात 0 होगा। इसमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आपका सवाल में इस तरीके से दे देगा और पूछेगा इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 0 हो, चाहे कितनी ही संख्या क्यों ना हो। अगर किसी एक संख्या में इकाई का अंक 0 है तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, एक नियम आपका यह हो गया। अगले नियम की बात करेंगे तो अगला नियम आपका कहता है कि 5, किसी भी संख्या में अगर गुणा हम करते हैं, इकाई का अंक अगर 5 हो और दूसरी जो संख्या है उसमें इकाई का अंक अगर एक सम संख्या हो, ठीक है, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर हम गुणा की संक्रिया करते हैं, उसमें अगर एक संख्या में इकाई का अंक 5 हो और एक संख्या में इकाई का अंक सम संख्या हो, तो हम कह सकते हैं कि उसमें इकाई का जो अंक होगा वह क्या होगा? 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको गुणा कर देना है इस तरीके से, 52 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 18। ठीक है, इसमें आपको कहता है इकाई का अंक बताइए। तो इकाई का अंक ज्ञात करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक आपका 5 है और दूसरी सम संख्या यहाँ पर इकाई के अंक में आपका दिया हुआ है, अर्थात 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10, अर्थात यहाँ पर 0 हो गया इकाई का अंक। अब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही मिलता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अगर कहता है आपका कि 71
गुणे 72 गुणे 73 डॉट 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 गुणे 79 गुणे 80 तक में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं? 0 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपका एक सम संख्या होगा और एक 5 होगा, जाहिर सी बात है इकाई का अंक। अब अगर हम बात करें घातांक की, कि घातांक का इकाई का अंक हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए घातांक हम देखते हैं, घातांक के इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, यानी कि घातांक का जो है इकाई का अंक किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 प्रकार से इसका निकाल सकते हैं। क्या? 3 नियमों द्वारा। 3 नियमों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका x हो गया और y हो गया। ठीक है, तो x आपका क्या कहलाता है, x आपका आधार कहलाएगा। x क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और y आपका क्या कहलाएगा? घातांक कहलाएगा। चाहे घातांक छोटा हो चाहे घातांक बड़ा हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप घातांक में इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, कोई भी घातांक हो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यह 3 नियमों से हम क्या कर सकते हैं, आराम से इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। नियम नंबर 1 की अगर हम बात करें, नियम नंबर 1 में अगर इकाई का अंक 0 हो, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इकाई का अंक यही होगा। जो गणित भाषा में जो ये चिन्ह है, 10 जो चिन्ह है, इसी अंकों में से एक अंक आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो पहला नियम जो कहता है, पहला नियम अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। ठीक है, इसमें से 1 को ले लिया और 5 को ले लिया और 6 को ले लिया और 0 को ले लिया। यानी कि कहता है अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका घात कुछ भी हो। एक बात और समझिए, पहला नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और उसके घात की संख्या कोई भी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे 2 अंकों की संख्या हो चाहे 3 अंकों की संख्या हो, तो उस सवाल में इकाई का अंक आपका यही संख्या होगी, यही अंक होगा, 0 1 5 6। कैसे? जैसे मान लीजिए 126 कोई एक संख्या है और इसका घातांक 71 है। ठीक है, घातांक 71 है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक आपको अगर ज्ञात करना है तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, यही 6 होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 571 कोई एक संख्या है और इसकी घातांक 219 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक वही एक संख्या होगा। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियम है आपका, पहला नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घातांक कोई भी हो, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो इकाई का अंक वही आपका होगा। ठीक है, जो इकाई का अंक है वही आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आगे नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। ठीक है, एक नियम आपका हो गया। नियम नंबर 2 की अगर हम बात करें, जैसे यदि कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक 4 हो। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, 4 हो, कोई भी संख्या हो उसमें आधार के इकाई का अंक क्या हो, 4 हो, तो इसके 2 मान निकलते हैं। यही आपको समझना है।
अगर इकाई का अंक 4 है, 4 में आपको क्या देखना है? घात देखना है। घात अगर सम आता है, घात अगर सम संख्या है, ठीक है, घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और अगर विषम संख्या आता है घात, तब इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए। नियम नंबर 2 कहता है अगर इकाई का अंक 4 है और उसका घातांक जो है सम संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो इसका इकाई का अंक 6 होगा। और अगर इकाई का अंक 4 है और किसी भी संख्या में इकाई का अंक 4 है और घातांक जो है विषम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 734, ठीक है, 734, और यहाँ पर इसका घातांक क्या है? 68। क्या है? 68 है। तो हम क्या देखते हैं? इसके घातांक को देखते हैं। घातांक अगर सम है, ठीक है, सम है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इकाई का जो अंक होगा 6, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगला नियम, अगर 734 है और यह आपका घातांक जो है विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यह नियम नंबर 2 है, ठीक है, नियम नंबर 2। अब अगर किसी भी बड़ी संख्या में अगर इकाई का अंक 9 है, ठीक है, इकाई का अंक 9 है और इसमें भी घातांक अगर सम संख्या है, कौन सी संख्या है? सम संख्या, तो उसमें क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्या होगा? 1 होगा। और अगर विषम संख्या है, घातांक अगर विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। आगे बात समझ में? कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 729 और इसका घातांक आपका सम संख्या दे दिया, यानी कि 46, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और अगर 729 मान लीजिए संख्या है और घातांक 41 दे दिया, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह विषम संख्या है और यह सम संख्या है। किसी भी बड़ी संख्या में अगर इकाई का अंक 9 है और उसका घातांक चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर वह सम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा। और किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 9 है और उसका घातांक जो है विषम संख्या है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? 9, ठीक है। अब आपका क्या हो गया? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये नियम हमने बता दिया, और 4 का नियम बता दिया और 9 का नियम बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या बचा है? 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है, ठीक है। नियम नंबर 3 की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि घातांक कोई भी क्यों ना हो, उसकी इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 3 नियम है। पहला नियम और दूसरा नियम हमने बता दिया, और तीसरा नियम है आपका, वह लागू होगा 2, 3 और 7, 8 के लिए, ठीक है। पहला नियम क्या कहता है? 0, 1, 5, 6 अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक है तो वही क्या हो जाएगा? उसका इकाई का अंक होगा। दूसरा नियम कहता है अगर इकाई का अंक 4 है किसी बड़ी संख्या में और घात अगर सम है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा। और अगर घातांक विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। और 9 के लिए भी वही नियम है कि अगर किसी भी बड़ी संख्या में इकाई का अंक 9 है और घातांक सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा। और अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। अब 2, 3 और 7, 8 के लिए नियम है। इसमें 3 स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेप? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो घात होता है उसमें हम 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितनी ही बड़ी घात क्यों ना हो उसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे और हम शेषफल ज्ञात कर लेंगे। पहला स्टेप।
सबसे पहले हम 4 से भाग करेंगे, किसके लिए, नियम नंबर 3 में 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो हम 3 स्टेप से गुजरते हैं। पहला स्टेप हम क्या करते हैं, 4 से हम क्या करेंगे, उसके घातांक में भाग करेंगे। और स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 से भाग करेंगे, कहने का मतलब है जो शेषफल होगा वही उस संख्या में इकाई के अंक का घात हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्राप्त शेषफल है वो आधार के इकाई के अंक के ऊपर हम घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। यही इसका क्या कहता है, नियम कहता है। और स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, उसका आपस में गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सवाल हम ले लेते हैं, 528 और इसका घातांक 51 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 51 में, अब देखिए यहाँ 528 है, यानी कि 528 में इकाई का अंक 8 है और इसका घातांक 51 है। ठीक है, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 51 में 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, 4 एक 4, एक एक, और 4 दुनाई 8। ठीक है, 8 हो गया और 3 बचा। ठीक है, 3 बचा। अब यहाँ शेषफल क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। ठीक है, शेषफल 3 बच गया तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो 8 की घात हम क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करें, 8 8 64, 6 को काट देंगे, फिर गुणे 8 ये वाला, तो 8 8 64। ठीक है, कितना हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर 4, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64, यहाँ देखिए 4 नहीं होगा, 2 होगा, 4 8 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, 64 नहीं होगा, 32 होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 8 8 64 इस तरीके से लिखा जाएगा, फिर गुणे 8, तो ये 4 8 32, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 32। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और अगर मान लीजिए हम लेते हैं, जैसे 11, 57 और घातांक मान लीजिए कोई बड़ी संख्या, इस तरीके से ले लेते हैं 94। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 94 में सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। कितनी बार जाएगा, 4 गुनाई 8, 1 हो गया, और 4 3 12। ठीक है, 2 2 बचा। अब 2 जो होगा यह 7 का क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। तो 7 गुणे 7, 7 7 49, और इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर 9, यही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कब, जब इकाई का अंक हम ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 3 7 8 हो इकाई का अंक, तब हम उसमें क्या करते हैं, घातांक में 4 से भाग करते हैं। तीसरा नियम है, अगर शेषफल 0 आ जाए, 4 से भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए या आ जाए, ठीक है, तब क्या होगा। देखिए अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, 4 को ही उस इकाई के अंक को घात के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 782 और इसका घातांक 92 है। ठीक है, 782 और इसका घातांक 92 है, तो हम क्या करेंगे, 92 में 4 से सबसे पहले भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 2 है, और 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घातांक में 4 से भाग करेंगे। तो जब हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 दुनाई 8 हो जाएगा, घटाएंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे तो 4 3 12। अब यहाँ शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया ना, शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ इकाई का अंक 2 है, तो 2 की घात हम क्या काम मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ घातांक में हम क्या किए थे, जब 4 से भाग किए थे तो शेषफल क्या आ गया, 0। नियम है, अगर शेषफल 0 आ जाए 4 से भाग करने पर, तो 4 को ही हम क्या करेंगे, घातांक के रूप में लिख लेंगे। यह आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यह हो जाएगा 2 दूना 4
4 दूनाई 8 और 8 दूनाई 16, यानी कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 0, 1, 5, 6, यह पहला नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तब उसका इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ही होगा। और अगर इकाई का अंक किसी भी बड़ी संख्या में 4 है, उसका घातांक सम संख्या है, तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, अगर सम संख्या है तो 6 होगा और विषम संख्या है तो 4 होगा। और अगर 9 के लिए भी वही नियम होता है कि इकाई का अंक अगर 9 है और उसका घातांक अगर सम संख्या है तो उसकी इकाई का अंक 1 होगा, अन्यथा विषम संख्या है तो 9 होगा। और यह दूसरा नियम। तीसरा नियम, अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है और 7 है और 8 है, ठीक है, या कितनी बड़ी घात क्यों ना हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात में 4 से भाग करेंगे और अगर भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही हम उसके इकाई के अंक के घात के रूप में लगा देंगे और उसके बाद गुणा करके इकाई का अंक ज्ञात कर लेंगे। परंतु अगर 4 से भाग करने पर इकाई का और शेषफल 0 आ जाता है तो हम इकाई के अंक पर 4 घातांक को लिख देते हैं और गुणा करके उसके बाद इकाई का अंक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप इकाई का अंक निकालना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।